मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी मीडिया टीम जौनपुर से सुजानगंज ब्लॉक में एक ग्राम सभा है बेर्रा, वहां पहुंच चुकी है और इस ग्राम सभा के प्रधान ग्राम प्रतिनिधि कह दीजिए हरिशंकर यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं। कुछ पलों में हम आपसे इनसे रूबरू कराते हैं कि 4 साल में आपने कौन सा किस ढंग से कार्य किया है। तो दोस्तों हम बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है और पंचायत चुनाव को लेकर के गांवों में सरगर्मी बढ़ रही है। चलिए हम प्रधान जी से, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि यहाँ के प्रधान दीपिका यादव हैं और उनके पति श्री हरिशंकर यादव हैं, जो कि आप ही कारोबार यहाँ के संभालते हैं। तो हमारी मौजूदगी बेर्रा ग्राम सभा के ग्राम पंचायत भवन में है। चलिए हम बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपके चैनल पर। हरिशंकर जी, आप 4 साल आपका कैसा रहा, मतलब गांव के विकास को लेकर के बेमिसाल रहा, बेकार रहा, उस पर हम चर्चा करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू कराते हैं और पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। तो 4 साल आपका कैसा रहा? 4 साल में हमने जो भी काम किया, शायद आप जानते भी होंगे जो है कि जो कभी काम नहीं हुआ जो है, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का काम हो, जितना अधिक से अधिक हो सका हम मतलब हमारे गांव की जो मतलब जनता जनार्दन है उनके आशीर्वाद हुए। आज उन्हीं के सहयोग से हर ढंग से जो है गांव के विकास के लिए लगे हुए। और जितना तक हो सका, चाहे कच्चा काम हो पक्का काम हो, इंटरलॉकिंग हो, खड़ंजा हो, हर जगह जो है जहां भी हमको लगा कि नहीं यहाँ पर अति आवश्यक करवाना है, वहां पर हम जो है कार्य को करवाए। आप जिस दिन ये ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, आप जिस दिन निर्वाचित हुए, माला पहने, तो आप कैसा महसूस रहा था कि ये जिम्मेदारी हम किस ढंग से आए? शायद उसमें हमको यही लगा कि जो है अब देख भी रहे, आज हमारे जो है आप मीडिया बंधु हैं, लेकिन हमको आप पढ़ाए भी हैं। हमको ये लग रहा था कि मतलब हम कैसे जो है, शायद ये भी नहीं सोचते थे कि हम जो है मतलब प्रधान हो भी जाएंगे, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से, गांव की जनता के सहयोग आशीर्वाद से, बूढ़ बुजुर्ग भाई बहनों के आशीर्वाद से शायद हमको जो है लोग चुने और जितना भी हो सकेगा हम लोगों के माध्यम से लोग के जितना भी हो सकेगा स्तर से भाई उनका सहयोग हमेशा करते थे, करते रहेंगे और करेंगे। जैसे आप नवयुवक भी हैं और अपने मतलब आपके शिक्षण कार्य भी चल रहा था, मतलब अध्ययन भी कर रहे थे, शिक्षण कार्य भी कहेंगे वो किए हैं, तो आपके दिमाग कैसे आया कि हमको प्रधान का चुनाव लड़ना है, समाज का सेवा करना है, इसके माध्यम से कहाँ से किसी प्रेरणा जगी? प्रेरणा का हमको शुरू से ही मतलब होता था कि हम समाज सेवा हमेशा चाहे, ये तो प्रधानी कोई बात नहीं, मतलब आप लोग का आशीर्वाद से प्रधान हो गया, नहीं तो हमको ये अंदर से भावना थी कि जो है हम चाहे जो हो जाए कहीं भी रहे, लेकिन हमेशा समाज सेवा के लिए जो है समाज की सेवा करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधान, तो आप ये बताएं कि जैसे आप जब निर्वाचित हुए हैं जब से, तो आपका एक चुनावी वादा रहा होगा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो हम काम करेंगे, तो काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। उसी कड़ी में आपने जो है कि पहला आपका कार्य क्या था, जो है कि जो महत्वपूर्ण कार्य था, आपने कौन सा कार्य कराया पहले? शुरुआत में हमने जो है जैसे जहाँ ये सोचा कि भाई रास्ते की दिक्कत है, वहाँ पर जो है कच्चा काम मिट्टी कार्य करवाए, फिर धीरे धीरे जो है सोचा कि नहीं यहाँ पर खड़ंजा इंटरलॉकिंग लग जाए तो अच्छा है, तो वही कच्चे काम से हमने शुरू किया। अभी तक आपने किस पूर्वे में खड़ंजा काम करवाए हैं? कैसे इंटरलॉकिंग चाहे खड़ंजा हो? इंटरलॉकिंग चाहे देख लीजिए, जब शुरुआत में हम जीते थे तो सबसे पहले जो है भैंसाही गाँव मतलब बेर्रा ही ग्राम सभा की, फिर उसके बाद बेर्रा गांव में नारे उस पार जो है, मतलब जहाँ पर हम सोचे नहीं पहले यहाँ बहुत जरूरी है, तो वहाँ चाहे भैंसाही गांव हो, मिश्राइन पट्टी हो, बेर्रा हो, तिलहुआ, हर जगह जो हमने जो है खड़ंजा इंटरलॉक का काम। इंटरलॉक खड़ंजा कितने संख्या में कराए हैं? अरे अब खड़ंजा मान चलिए 700-800 मीटर। नहीं कैसे संख्या में? एक संख्या में जो है कम से कम 5 जो है खड़ंजा हुआ है और इंटरलॉक कम से कम 12-14 जगह हुआ है।
तो कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, भाई जैसे जो जरूरत है। तो चक्रोट कैसा बनवाए हैं इधर? चक्रोट तो जो है कई पर मिट्टी का कार्य हुआ है। हाँ। तो पूर्वा का नाम बताते चलिए, कहाँ कहाँ बनवाए चक्रोट? पूर्वा में देखिए, जैसे यहाँ निषाद बस्ती में जो है, यहाँ निरंजन के घर से यहाँ इधर तरफ जो है, फिर जो है यहाँ पप्पू के मशीन से जो है सीधा मौलानी तरफ जो चक्रोट गया उधर साइड में, नारे उस पार जो है 100-150 मीटर जो है काम किया। फिर उसके बाद यहाँ तिलहुआ, मिश्राइन पट्टी, हर जगह जो है, भैंसाही में भी यहाँ क्या बस्ती है इधर विश्वकर्मा बस्ती में जो है, वहाँ पर भी हमने जो है कच्चा काम किया। तो उसके बाद और जो है कि आप जैसे देखिए शिक्षा और पढ़ाई, तो शिक्षा और दवाई दो पर सरकार बहुत ही फोकस कर रही है। उस पर आपने क्या काम किया? जैसे आयुष्मान कार्ड में आपने कितना बनवाया आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड लगभग हमको 200 लमसम हुआ है। अच्छा जी। उसमें से जिसका नाम आया लगभग सबका जो है हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। अच्छा। अभी कुछ लोग का नाम आ भी रहा है, लगे हुए हैं जो है, अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं भाई, कम से कम जो है किसी की कब क्या हो जाए, कम से कम सुरक्षा तो रहेगी। मतलब जो है फ्री में जो सेवाएं चल रही हैं। जी जी। और देखिए रोटी, कपड़ा और मकान के तहत जो है कि आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास कई दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास जो है गांव में 23 दिए हैं, कुछ जो है आपदा राहत में दिए हैं, कुछ विधवा विकलांग को मिला करके 32 या 33 आवास जो है दे चुके हैं। तो विधवा क्योंकि पिछले में जो है लोगों का नाम था नहीं जो है, तो इसीलिए जो है, नहीं तो कम से कम हमारे यहाँ तो 70% लोग वास्तव में पात्र हैं। अब इस बार हम जो है रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं कम से कम 150 प्लस जो है, तो इसी में जो है जितना अधिक से आपका ग्राम सभा एक नदी किनारे पड़ता है, सही नदी किनारे पड़ता है, जो कि बहुत ही यहाँ जो है कि परिस्थितियाँ ऐसा रहती हैं कि लोग ज्यादा करके झोपड़ी झुग्गी रहते हैं यहाँ मड़ा छा करके। तो इसलिए जो है कि यहाँ भी बहुत जरूरी है आवास की। तो उसी कड़ी में आपने जो है कि जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उस पर आप कितना काम किया, कितना लोगों को? विधवा विकलांग में लगभग अभी तो इसके पहले शायद 10 या 5 ही बने थे, लेकिन इसमें कम से कम 50 प्लस जो है विधवा और विकलांग मिला के पेंशन बना हुआ है। और जो वृद्धा में है जो है लगभग उनका भी क्लियर हो गया। तो जैसे आपके यहाँ ये कहे पंचायत भवन, जो हम पंचायत भवन बैठे हैं, जो कि यहाँ पंचायत भवन अभी अपूर्ण है, अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है कि अभी पूरा नहीं हो पाया है? या आप पैसा नहीं मिला है, या आप जो है पैसा को इधर कर दिए हैं? इधर उधर नहीं, अभी तो पैसा वास्तव में पक्के काम का पैसा अभी 2 साल हो गया है, मतलब पैसा क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। अब हम लोग इतना जो है मतलब वो है कि अब क्या बताएं। जैसे पक्का काम आप करा लिए, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, तो सरकार से क्या मांग करेंगे कि आपका पेमेंट अगर हो समय से तो आप आगे और काम कर सकते हैं? सरकार से यही मांग है कि जैसे काम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने के अंदर सरकार को चाहिए पेमेंट कर दे। मनरेगा मजदूर, जैसे मजदूर उनको मिल रही है, मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं आपके? मनरेगा मजदूर में जो है इसमें प्रेजेंट टाइम जो है 50-55 जो है लेबर से। अच्छा। तो मजदूरी मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है? मजदूरी हम लोग अपने पास से दे रहे हैं, कैसे किसी तरह से, क्योंकि अभी मजदूरी मतलब समय से आ नहीं रही है। तो मजदूरी उनको अगर नहीं मिलेगी तो क्या वो बाहर जाने के लिए पलायन कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, कर जब उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो बाहर तो जा ही सकते हैं। अब सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि चाहे जो हो मतलब काम हो, काम के बाद पैसा जो है। ग्राम प्रधानों का सबसे बड़ा और दर्द दुख यही है कि उनका जो काम करते हैं, पक्का काम हो कच्चा काम हो, उनकी मजदूरी, उनका जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में वो ज्यादा कर्ज में डूबे जा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, आपके यहाँ जो है जैसे शानदार शौचालय है, उसकी क्या स्थिति? वो अभी देखा जा रहा है कि आपको इसके पहले जो पूर्व प्रधान थे उनके ही जो है कि कार्यकाल में बना था। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बना था, और कार्यकाल में सिर्फ अधूरा ही बना था, बल्कि पैसा उसका निकल भी चुका है। अधूरा बना था, बल्कि हम जो है टाइल्स लगवा करके हर चीज करवा। जैसे पैसा निकल चुका है तो उसका वो है कि आप जिलाधिकारी के यहाँ या जो है कि विभाग में अवगत कराए नहीं? पैसे अवगत करा है 1-2 बार यहाँ। अगर पैसा निकला है तो पैसा वो जो है अपना जो है कि और जो निकाले हैं माने भुगतान तो ले लिए हैं, भुगतान तो उसमें आप एप्लीकेशन दिए नहीं? एप्लीकेशन उसमें क्या हुआ है? कुछ सुनवाई हुआ नहीं? सुनवाई क्या, उसमें यही हुआ कि भाई जो अधूरा बना है आप उनकी रिकवरी हो जो है अभी, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। अच्छा। तो बल्कि हम अपना कुछ पैसा लगा के उसको सोचे चलिए कुछ जो है कंप्लीट करवा देते। कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा काम है कि वही
पाइपलाइन व्यवस्था करवा दें, जो है बस चालू हो जाए। अच्छा, गांव के विकास कड़ी में आप तो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, उसमें ब्लॉक प्रमुख का कुछ सहयोग है, उससे मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो हुई थी, लेकिन प्रमुख के माध्यम से भी हमको भाई कोई आप ग्राम सभा में कुछ लाइट वगैरह इंटरलॉकिंग वही 200 मीटर हुआ है। किसके बीडीसी? वही बीडीसी के माध्यम से। अच्छा। तो पंकज मतलब ये यहाँ वो क्या कहते हैं, विधायक जो है पंकज पटेल जी हैं, उनके तरफ से कुछ गांव का विकास? उनके तरफ से अभी आज तक 1% विकास नहीं, बल्कि हम कई बार गए हैं, चाहे लाइट की व्यवस्था है, कुछ इंटरलॉकिंग और कुछ रोड की दिए थे। सिर्फ ये हुआ कि भाई कह रहे हैं कहाँ हो जाएगा, लेकिन अभी एक भी पैसे काम हमारे। विधायक जी, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे जबकि विधायक जी को अभी आपके ही बस्ती में जो है क्या हुआ था, आग लगी थी, उनको जो है वीडियो हमने भेजा, फोन करके बताया कम से कम आके कुछ भी, यहाँ भाई गरीब हमारे गांव की जो मतलब जनता है बहुत गरीब है, कम से कम कुछ आके सहयोग कीजिए। लेकिन वो अब क्या करे, माननीय विधायक जी यहाँ तक कि आए भी नहीं। विधायक जी, आप सुन लीजिए, आपका केवल आप प्रस्ताव लिए हैं, लेकिन आपका काम कहीं बोल नहीं रहा है, किसी ग्राम सभा नहीं बोल रहा है। आप इतना ध्यान दीजिए, ये जनता है, जनता आपको अगर विधायक बनाई है तो जनता विधायक साहब को और आगे बढ़ा सकती है। तो सांसद जी का कुछ सहयोग रहा? सांसद जी का भी कोई सहयोग सांसद जी का नहीं। तो आप सांसद जी से मुलाकात किए? राज्यसभा सांसद हैं आपके यहाँ, फिर वर्तमान सांसद हैं भाई, गांव का विकास करने के लिए तो भाई बड़वार काम तो जी एकदम सही। अभी तो हम सोचे अगर विधायक और सांसद थोड़ा थोड़ा भी सिस्टम बना दे गांव के लिए, तो शायद हम जितना काम किए हैं उससे और जो है मनोबल हमारा बढ़ेगा कि कम से कम गांव के हमारे विकास के लिए कुछ काम तो हो रहा है। अच्छा, आप अभी जो काम करवाए हैं और करवा रहे हैं, अभी प्रमुख समस्याएं क्या है जो कि आपको अगर मिल जाए धन तो आप उस समस्या को? अभी तो हमारे यहाँ रोड चक्रोड की भी समस्या अभी भी बनी हुई है। अभी तो हम जहाँ जहाँ समझे कि मतलब यहाँ वास्तव में जरूरी है तो वहाँ करवा। अभी मान लीजिए मेन रोड से लिंक करवाए, अभी जो है गांव के जैसे गलियां हैं वहां पर भी नहीं व्यवस्था बन पाई है, उसको भी लिंक करवाए। नाली, अभी नाली नहीं बनी है, मान लीजिए हमारे यहाँ बरसात थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि बलुई इलाका है। अभी हम सोच रहे हैं नाली की व्यवस्था किया जाए जो है पानी निकलने के लिए। तो आप अपने मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको जनता फिर जो है कि अवसर देती है तो क्या आप फिर सेवा करने को तैयार रहेंगे? एकदम। अब जनता जनार्दन की आशीर्वाद और सहयोग रहा कि हम प्रधान हुए हैं, और ये भी सोच रहे हैं अगर आशीर्वाद फिर रहा तो जो है हम प्रधान रहे या न रहे, लेकिन हमेशा जनता के लिए काम करते रहेंगे। जनता जनार्दन के लिए क्या संदेश देंगे? जनता जनार्दन यही संदेश देंगे भाई, जितना हो सकेगा हमसे, जितना हो सके आप लोग चाहे जैसे भी कहें काम करवाएं या करें, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप हमारे चैनल में आपको जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मौसम निषाद शिवाक्ष पांडे के साथ, ब्यूरो जौनपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो है गुरुदेव भी हैं